सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Good morning, student. This is lesson number 5, class 5th. Chapter name is sources of water. Okay, अब अपनी बुक निकाल लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो इसमें से वीडियो में से भी देख के पढ़ सकते हैं। अब मैं ये चैप्टर रीड करती हूँ और आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। इन क्लास 4th यू लर्न द यूजेस ऑफ वाटर। 4th क्लास में आपने पानी के उपयोगों का इस्तेमाल किया, मतलब पढ़ा था कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका पढ़ा था आपने। इफ़ यू डोंट गेट वाटर फॉर 3-4 days एट अवर होम वी बिकम वेरी अपसेट। अगर 3-4 दिन तक हमारे घर में पानी ना आए तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। वी बिकम वेरी अपसेट, वी कांट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। ओके, थिंक एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। किस प्रकार का पानी पीने के काम आता है। यू माइट हैव सीन वाटर टैप्स, वाटर टैंक्स, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम। अर्लियर पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, बोरीज, ponds, river, lakes, etc. These days, there are water taps in houses, villages also have government water tank, and there are taps near these tanks. At some places, there are hand pump also. What type of water should be used for drinking? किस प्रकार का पानी पीने के काम आता है, इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, आपने नलके देखे, टैप्स मतलब टूटियाँ बोलते हैं जिसको, या नलका कह सकते हो आप, नल कह सकते हो। उसके अलावा वाटर टैंक्स देखे हैं आपने, घरों में डिग्गियाँ भी देखी हैं। उसके अलावा हैंड पम्प भी देखे हैं, ट्यूबवेल्स भी देखे हैं। तो इन सब में से आप पानी का इस्तेमाल करते हो। बोरीज देखी हैं, पहले के टाइम पे बोरियाँ बनाई होती थी, उनमें से पानी लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में घरों में टैंक बने हुए हैं, टैंकियाँ बनी हुई हैं, दूसरी सीमेंटेड भी बनी होती हैं, कई जगह पे प्लास्टिक की सिंटेक्स की टैंकीज़ भी होती हैं। टैप्स जो गांव में कुएं से बने होते हैं, वाटर टैंक्स बने होते हैं, वहाँ से पानी लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो आज के समय में हैंडपम्प का इस्तेमाल अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे किया जाता है। वैसे ज़्यादातर घरों में नल लगे हुए हैं तो पाइप के थ्रू पानी आता है। ओके, फाइंड आउट एंड टेल व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज टाउन। कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन से ज़रिए हैं जिससे आपको पानी आपके गांव में या इर्द गिर्द की जगहों में होता है। कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पॉन्ड, लेक और डैम अराउंड योर विलेज टाउन। आप ऐसे कीजिए, अपने इर्द गिर्द कौन से डैम हैं या नदियाँ, तालाब हैं, झील हैं, उनके बारे में आप फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज़ इट्स नेम, वो झील का नाम लिखेंगे। कितने साल पुरानी है, हु बिल्ट इट, किसने बनाया, हाउ डज इट रिसीव वाटर, उसमें पानी कैसे आता है, फॉर व्हाट पर्पस इज इट्स वाटर यूज, किस काम उपयोग में उसका पानी लिया जाता है, विच फेयर्स और फेस्टिवल आर ऑर्गेनाइज नियर इट, कौन से मेला या त्यौहार मनाया जाता है उस पॉन्ड, रिवर या लेक के इर्द गिर्द। ओके, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान, किंग्स एंड जनरल पब्लिक टुगेदर डेवलप वेरी इफेक्टिव सिस्टम फॉर वाटर कलेक्शन। राजस्थान आपको पता है सूखा प्रभावित इलाका है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो पानी की किल्लत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो मतलब प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को समझते हुए पुराने समय के जो राजा थे और लोग, जो दूसरी पब्लिक थी, उन्होंने पानी को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे वो बनाए, बोरियाँ बना ली, कुएँ बना ले, टैंक बना ले, जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके। तो इन दिस सिस्टम कैनाल कनेक्टेड 2 और मोर पॉन्ड विथ ईच अदर। इससे क्या होता है, नहर अपने कहते हैं ना, कनाल जाती है, तो उसको एक मतलब कनेक्ट कर दिया 2 और 3 झीलों के साथ, ठीक है। 1 by 1 व्हेन ऑल द पॉन्ड्स वेयर फिल्ड विथ रेन वाटर, वाटर फ्लोड आउट ऑफ दैट एरिया। तो क्या करते थे, जब वो पानी जो होता था उसके अंदर भर जाता था, जब दोनों टैंकों के अंदर, तो रेन वाटर जब पूरा भर जाता था तो उसको बाकी का पानी उस एरिया से फ्लो आउट हो जाता था। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे वाटर हार्वेस्शन का बताया गया है, कैसे रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है। वे पानी आता है, उसको पाइप के थ्रू नाली नदियों में जाने के बजाय सीधा फिल्टर पंप में डालेंगे। फिल्टर पंप से वो पंप होके सीधा मतलब टैंक के अंदर जाएगा। आप देख सकते हैं वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज ensuring अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। सबसे मेन मुख्य कारण
जो है वाटर कंजर्वेशन का ये है कि जो आने वाला समय है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है। तो ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, तो उनको पानी की समस्या ना आए। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो जो पानी हम ले रहे हैं नीचे से उसका स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है, जबकि जो पानी स्टोर हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तो आने वाले समय में शुद्ध पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है। One of the major aim of water conservation is ensuring availability of water for future generations, where the withdrawal of fresh water from an ecosystem does not exceed its natural replacement rate. जिस रेट से पानी हम निकाल रहे हैं आने वाले समय में, उस रेट से पानी रीस्टोर होने वाला नहीं है। तो आपको जो रेन वाटर है उसका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। इससे आप लोगों को आने वाले समय में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। आजकल की जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें ये सुविधा बनाई जा रही है। जो फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रख के बनाई जाते हैं कि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। फाइंड आउट एंड राइट डाउन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग ड्रेन्स एंड कैनाल्स ओवरफ्लोइंग विथ रेन वाटर। क्या इफेक्ट होगा जब हम पानी नदी नालों को भरने नहीं देंगे। इज़ देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम अराउंड यू। कोई बड़ा सा नदी, तालाब या झील या कोई डैम आपके इर्द गिर्द है। हाउ मैनी पॉन्ड्स ड्रेन्स आर कनेक्टेड हेयर इन। पॉन्ड्स के साथ कितने ड्रेन्स जुड़े हुए हैं वो बताने हैं। इन विच मंथ द वाटर अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन दीज पॉन्ड। कौन से महीने में इसमें पानी सबसे ज़्यादा रहता है। इज़ वाटर फ्रॉम डिफरेंट पॉन्ड्स ऑल्सो यूज इन डिफरेंट वेज। जो मतलब जो पानी है अलग अलग पॉन्ड्स का, वो क्या बोलते हैं, इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से। These day water from lakes and ponds is filtered and supplied in houses। अब क्या होता है, नदियों का, झरनों का जो पानी होता है उनको मतलब नदियों के पानी को फिल्टर करके घरों में पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू पाइपलाइन के ज़रिए घरों में पहुंचाया जाता है। यू माइट हैव सीन सेवरल वेज ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। आपने कई तरीके देखे हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। कईयों के तो घरों में आरओ भी लगे हुए हैं जो पाइपों के थ्रू पानी आता है, उसके अलावा भी वो आरओ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू स्ट्रेन विथ क्लोथ, टू बॉयल एंड बीइंग फिल्टर थ्रू प्यूरिफाइंग मशीन्स ऑल्सो। टू स्ट्रेन मतलब छन्नी होती है, कपड़े से भी अपने पानी को छानते हैं। उसके अलावा गर्म भी कर सकते हैं, इससे भी उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती है पानी की। उसके अलावा फिल्टर करते हैं मशीन के द्वारा। वी कैन अवॉइड मैनी डिसीज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर। इससे क्या होता है, अगर हम शुद्ध पानी पियेंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकेंगे। वाई डू वी फिल्टर वाटर अवेलेबल इन ए लेक पॉन्ड। हमें पानी को क्यों फिल्टर करना चाहिए जो नदियों में मिलता है या तालाबों में मिलता है। डू यू डू वॉट रीज़न वाटर ऑफ लेक्स पॉन्ड्स बिकम पॉल्यूटेड। क्या कारण है जो नदियों झीलों का पानी जो है ये पॉल्यूटेड मतलब गंदा होता जा रहा है। हाउ इज़ वाटर प्यूरीफाई एट योर होम। आपके घर में कैसे वाटर प्यूरीफाई होता है। ये मतलब ये क्वेश्चन है जिनके आप आंसर अपने आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। अच्छा, आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग, डिलीवरिंग एंड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी कंज्यूम ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो वाटर को हम पंप करते हैं उसको डिलीवर करते हैं, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो होती है वो बहुत सारी बिजली लेती है। इन सम रीजन द वर्ल्ड ओवर 15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज डिवोटेड टू वाटर मैनेजमेंट। तो जो इसमें बताया गया है कई ऐसे दुनिया में एरिए हैं जहाँ पे 15% जो बिजली होती है उसका इस्तेमाल पानी को बचाने के लिए किया जाता है। तो ये चैप्टर मैंने हाफ रीड कर दिया है, बाकी का चैप्टर मैं कल रीड करूँगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे।